हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। एक बड़ी मज़े की वीडियो है आज की वो वीडियो है कि आपसे मैं एक सवाल करूंगी, आप ज़रा मुझे सोच के बताएं। क्या आपने कभी कोकाफ के बारे में और वहाँ की परियों के बारे में सुना है कि वहाँ बड़ी खूबसूरत परियां आती हैं? जैसे मुझे किसी ने कहा कि रात को ना मेरी मेरी दादी माँ ने कहा कि रात को ना परियों के टोले गुजरते हैं, जब चांदनी रात होती है ना तो उसमें परियां गुजरती हैं, उनके पूरा एक काफिला चलता है, कॉन्वॉय चलता है। तो मैं आसमान पे ना सर्दियों में बैठ के कोई कंबल या शॉल लेके ना आसमान की तरफ देखती रहती थी, लेकिन कभी मुझे परी नजर नहीं आई। हाँ, नींद जरूर आ जाती थी, फिर मुझे अम्मी से डांट पड़ती थी। बहरहाल, कोकाफ की परियों का जिक्र हो रहा था, तो फिल्म के आसमान पे, फिल्म पे के कोकाफ पे एक से एक हसीन परी, एक से एक हसीन चेहरा। कोई चेहरा मासूमियत लिए हुए, कोई चेहरा शोखी लिए हुए, कोई चेहरा बावकार, एक अपने अंदर वकार लिए हुए, कोई चेहरा एक रोमांटिक और हसीन नजरें और खूबसूरत एक्सप्रेशन लिए हुए। अब जिस चेहरे की बात कर रही हूँ वो ऐसा चेहरा जो अपने अंदर इंतहाई मशरकियत और नस्वानियत लिए हुए। आपका जहन एक तरफ जाएगा, वो हमारी एक बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, मरहुमा, एक बहुत बड़ी फनकारा मैडम शमीम आरा। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने। शमीम आरा एक वो फनकारा थी जो कि फिल्म इंडस्ट्री पर एक उनका अपना दौर रहा, और वो इस तरह छाई रही जैसे खूबसूरत मौसम में घटा छाई होती है और वो मौसम को और भी हसीन बना देती है। बहरहाल, उनके फन की फुहार गिरती रही और फिल्म की सरजमीन सैराब होती रही। शमीम बाजी हमारी बहुत प्यारी बाजी थी, हम बड़े लाड करते थे। मेरा उनके साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजरा, बहुत हम इकट्ठे बैठते थे, खेलते थे, खाते थे, पीते थे, इंजॉय करते थे। बाजी शमीम, हाँ, सबको बहुत, शी वॉज वेरी लविंग पर्सनैलिटी, बहुत प्यार करने वाली। तो सॉफ्ट स्पोकन, बड़ी खामोशी से इजहार करना या गुस्सा आना भी तो आंखों से देखना, और बहुत गुस्सा उनको कम आता था। उनकी पहली फिल्म कुमारी बेवा में, उन्होंने बहुत यंग थी, बहुत छोटी थी उस वक्त, उनकी वो पहली फिल्म थी, वो कामयाब हुई। उसके बाद उनकी फिल्मों की लाइन लग गई। फरंगी फिल्म थी जिसका ये गाना, बनके मेरा परवाना आएगा अकबर खाना, कह दूंगी दिल बर जाना, पखैर रागले या कुर्बान। इसमें उन्होंने एक पठान लड़की का, औरत का कैरेक्टर किया, और मोहम्मद अली ने एक डाकू का। और बड़ा एक डायलॉग बहुत मशहूर था कि तवाइफ इतना नाचो कि तुम्हारी हड्डियां घुंघरू बनकर बजने लगे। तो वो कहती है डाकू, मतलब ये उनकी एक चपकलश थी। दिस फिल्म वाज सुपर हिट, रिया शाहिद की फिल्म थी, और आगा ताली साहब ने बहुत अच्छा कैरेक्टर इसमें अदा किया था। तो उसके बाद उनकी फिल्म, बहुत सारी फिल्में आई, लाखों में एक फिल्म बहुत मशहूर थी जिसमें उन्होंने एक हिंदू लड़की का किरदार अदा किया, और उस गाने का म्यूजिक, इट वाज वंडरफुल म्यूजिक, बड़ा मेलोडियस म्यूजिक, और मैडम नूरजहां ने इंतहा कर दी थी अपने फन की, अपनी मेलोडी की, अपनी आवाज की। उसमें था चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, और बहुत सारे गाने उसके सुपर हिट थे। और वो ये फिल्म भी उनके क्रेडिट पे, उनके फन की वजह से, उनकी उनकी शर्माहट, उनका मशरकी चेहरा, उन्होंने, इस फिल्म ने, उनके फन ने, उनके हुस्न ने, उनके सरापा ने चार चांद लगा दिए, और लाखों में एक फिल्म सुपर हिट गई। उसके बाद बहुत सारी फिल्में आई, हिट हुई। एक फिल्म थी जिसमें गाना था, किया है तो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। किया है
जो प्यार को पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना। वो भी फिल्म सुपरहिट थी और बहुत सारे उन पे सुपरहिट गाने उन पे पिक्चराइज हुए। और एक गाना जो मुझे बहुत पसंद था कि हमसे बदल गया वो निगाहें तो क्या हुआ। जिंदा है कितने लोग मोहब्बत किए बगैर। हाँ, मैं जब फिल्मों में आई तो वो भाभी के और बड़ी बहनों के कैरेक्टर में कर रही थी, उस रोल में आ गई थी। और मैंने और उन्होंने एक फिल्म इकट्ठे की, वो थी अंगारे। अंगारे फिल्म में उन्होंने मेरी बड़ी बाजी का रोल अदा किया। हम सारे उनको बाजी शमीम ही कहते थे। तो उस फिल्म में वो गाना जहाँ पे मैं जाती हूँ, स्कूल का कोई शायद फंक्शन होता है, वो गाना था। गाने में मेरी एंट्री होती है, नदीम ने वो गाना अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, अहमद फराज की ये गज़ल बहुत सुपर हिट गज़ल है। तो वो मैं देखती हूँ, नदीम को एंटर होती हूँ, नदीम मुझे देखते हैं और मैं नाराज़ होके एकदम जाने लगती हूँ। तो बाजी शमीम मुझे पकड़ के बिठा लेती हैं और फिर वो पूरी गज़ल हम सुनते हैं। ये सिचुएशन थी। बहरहाल अंगारे फिल्म में उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। सबसे बढ़ के तो मैंने उनसे धीमापन सीखा। मिजाज, मैं बड़ी गर्म मिजाज थी, गुस्से में आ गई। कभी मैंने अपने नफ़ा नुकसान को नहीं सोचा, इतना ख़राब गुस्सा था। तो रैम्बो साहिबा के बारे में भी, रैम्बो और साहिबा को फिल्म में लिया उन्होंने हाथी मेरे साथी में। मैंने कहा बाजी मैंने इसके साथ साहिबा नहीं काम करेगी। लोग बातें कर रहे हैं कि पता नहीं क्या है, इनका रोमांस चल रहा है, ये है वो है। मैंने नहीं, किसी रैम्बो के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेगी। उसने कहा बेवकूफ़, तूने अपने गुस्से से अपना कितना नुकसान किया है। मैं जो कह रही हूँ, मैं बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुमने मेरी बात माननी है और साहिबा रैम्बो के काम करने पे पाबंदी मत लगाओ। मैंने पहले कहा नहीं बाजी, मुझे नहीं परवाह, इसका करियर खराब होता है या पैसे का नुकसान होता है या जो भी कुछ हो गया, हमने नहीं करना, बस हमने नहीं करना। फिर उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे साथ लेके गई बाहर एक रेस्टोरेंट से, मुझे खाना खिलाया और मुझे आराम से प्यार से समझाया कि देखो वो जिद करके फिल्मों में आई है, अब तुम अगर उसके करियर को खराब करोगी अपने गुस्से की वजह से तो ये इंसानियत नहीं है, नाइंसाफ़ी है। जो किस्मत में होना है वही होना है। मैंने बाजी शमीम की बात मान ली और फिर दोनों को काम करने की इजाज़त दे दी, जो कि फिर उन्होंने उनकी बाजी शमीम की बहुत सारी फिल्मों में काम किया। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं। हम इकट्ठे आउटडोर जाते थे, हम लोग इकट्ठे फिरते थे। सुबह हमने सारी रात बैठ के गप्पे लगानी, बड़ा एंजॉय करना, हंसना खेलना। फिर सुबह हमने कहीं चांपे खाने ग्वाल मंडी चले जाना, कभी हमने लस्सी पीने चले जाना। बहाने से हम लोग सारी रात बाजी शमीम के साथ, और भी ग्रुप था, हम घूमते फिरते रहते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। बाजी बहार भी होती थी। बहरहाल ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए हैं। उनकी यादें अभी तक दिल में नक्श हैं। बाजी शमीम आरा को हम कभी भूल नहीं पाएंगे, हमारी यादों में रहेंगी, हमारी सोचों में रहेंगी। और फिल्म स्क्रीन पे तो आज भी जब चाहें गूगल से निकाल के हम उनको देख सकते हैं, उनके गाने सुन सकते हैं। बड़ी ही प्यारी शख्सियत थी। नाज़रीन, ये जाने वाले चले तो जाते हैं लेकिन अपनी यादें, बहुत सारे दुख, बहुत सारी तल्ख यादें, प्यारी यादें छोड़ जाते हैं। और इनकी यादों से जो एक डिप्रेशन होता है वो बर्दाश्त करना ही पड़ता है। तो अब मैं भी कुछ उदास हो गई हूँ। बाजी शमीम के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया। आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कोई अच्छी यादों वाली वीडियो लेकर आऊँगी और मोस्ट प्रॉब्ली मैं लाइव इंटरव्यू करूँगी। ठीक है, अब मुझे आप इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।